वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयस क्लासेस। हम एक इको का चैप्टर लास्ट क्लास में स्टार्ट कर चुके हैं। चैप्टर का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। जब मैंने ये चैप्टर आपको स्टार्ट कराया था, मैंने बीओपी का मतलब बताया था आपको। बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बीओपी इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच records all the economic transaction between resident of a country and rest of the world। ये थी during a given period of time। ये थी इसकी डेफिनेशन। तो ये क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करती है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। फिर हमने पढ़ा था इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन 4 तरह की होती है। क्या पढ़ा था? इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो है हमारी 4 तरह की इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन होती है। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल। विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। राइट। इन सब ट्रांजैक्शन में जब भी पैसे का इनफ्लो होगा तो वो क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। इन सब ट्रांजैक्शन में जब पैसे का आउटफ्लो होगा तो वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। क्योंकि हमने पढ़ा था ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट में डेबिट भी होता है और क्रेडिट भी होगा। क्रेडिट कब होगा? जब पैसे का इनफ्लो होगा, और डेबिट कब होगा? जब पैसे का आउटफ्लो होगा। इन चारों ट्रांजैक्शन में इनफ्लो भी होता है और आउटफ्लो भी होता है। विजिबल आइटम्स में इनफ्लो कब होगा? जब विजिबल आइटम्स का एक्सपोर्ट होगा, और आउटफ्लो कब होगा? जब वहां से विजिबल आइटम्स का इंपोर्ट होगा। सेम इनविजिबल के साथ था। यूनिलैटरल ट्रांसफर सेंड टू अब्रॉड, इसमें आउटफ्लो है, ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा। यूनिलैटरल ट्रांसफर रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, या इसको रेमिटेंसेस फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं, इसमें इनफ्लो है तो ये क्रेडिट साइड लिखा जाएगा। सिमिलरली कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल पेमेंट। रिसिप्ट्स जो लिखी जाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट्स विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड एंड कैपिटल पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। फिर हमने पढ़ा था बीओटी क्या होता है। बीओटी इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स या विजिबल आइटम्स का। जब आप सिर्फ डिफरेंस देखते हैं तो वो किस में आता है? बीओटी में। ठीक है। आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। यहां तक कल हमने कवर कर लिया था। आज हमने स्टार्ट करना है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी के कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, ध्यान से समझेंगे। कह रहे बीओपी के 2 कंपोनेंट हैं। सिर्फ 2 तरह के अकाउंट बनते हैं बीओपी में। एक होता है हमारा करंट अकाउंट और एक होता है हमारा कैपिटल अकाउंट। राइट। एक होता है करंट अकाउंट और एक होता है कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है, पहले वो समझने से पहले एक बार देखिए किसके कंपोनेंट्स हैं। बीओपी में कितने पार्ट आ रहे थे? 4। विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल, करंट अकाउंट में कैपिटल को छोड़ के सारा आ जाएगा, क्योंकि कैपिटल कहां जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। बाकी तीनों चीजें कहां लिखी जाएंगी? करंट अकाउंट में। समझ रहे बात को? क्योंकि ये बीओपी का ही पार्ट है, तो हमने क्या करा? बीओपी के जो 4 कंपोनेंट्स थे उसको 2 पार्ट में बांट दिया। जो 3 है उनको करंट अकाउंट में, कैपिटल ट्रांसफर को कैपिटल अकाउंट में। ठीक है। एक बार हम पहले पढ़ते हैं करंट अकाउंट की डेफिनेशन, ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इजी है। करंट अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। इधर देखिए बेटा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट किसका रिकॉर्ड हो रहा है? विजिबल यानी कि गुड्स, इनविजिबल यानी कि सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो यही तो डेफिनेशन है। अगर समझ आ गई तो ये सेम डेफिनेशन लिखी है जो मैंने आपको यहां समझाई थी। क्या है? कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट इज एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ। बेटा ये भी अकाउंट है, तो इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। समझ आ गई बात? करंट अकाउंट कंटेन्स, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है? रिसिप्ट एंड पेमेंट रिलेटिंग टू ऑल द ट्रांजैक्शन ऑफ विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। क्लियर हो गई बात?
कोई प्रॉब्लम? आगे पढ़ते हैं कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। इधर देखिए बेटा, अब ये करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स बताने वाले हैं। तो 3 कंपोनेंट तो यही रहे इसके। सबसे पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स ना बेटा, एंड सर्विसेज नहीं लिख सकता क्योंकि सेकंड पॉइंट मिक्स हो जाएगा फिर इसी में, क्योंकि मुझे अलग अलग बनाने, वो इनविजिबल में आ जाएगा ना। दूसरा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, वो इनविजिबल में आ जाएगा। फिर यूनिलैटरल ट्रांसफर टू और फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से पैसा आ रहा है या बाहर पैसा जा रहा है, राइट। इसके बाद एक और है इनकम रिसिप्ट और पेमेंट मेड टू और फ्रॉम अब्रॉड। ये क्या आया, ध्यान से समझना। यहां पे आप समझ गए गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आएगा, यहां सर्विसेज का आएगा। यहां पे आपको समझ आएगा गिफ्ट्स और ब्रांड्स आ गए, डोनेशंस आ गई। यहां क्या आएगा सर, आपने किसी फॉरेन कंट्री में इन्वेस्टमेंट करी हुई थी, वहां से इंटरेस्ट कमाएंगे या वहां से डिविडेंड कमाएंगे। वो जो प्रॉफिट आप वहां से कमा रहे हैं, अगर रिसिप्ट हो रहा है तो लिखा है इनकम रिसिप्ट, और अगर बाहर वालों ने यहां इन्वेस्टमेंट करी है तो हमें पेमेंट करनी पड़ेगी इनकम रिसिप्ट और पेमेंट मेड टू और फ्रॉम अब्रॉड। समझ आ गई बात? तो ये करंट अकाउंट के 4 कंपोनेंट है। एक एक करके चारों कंपोनेंट को फटाफट से रीड करते हैं, बहुत इजीली समझ आ जाएगा अगर आपने पिछला पढ़ा हुआ है तो। अब मेजर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। कह रहे हैं फॉरेन ट्रेड का, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड है उसमें मेजर पार्ट किसका होगा आपके हिसाब से, चाहे आप यहां से सोच ले, सबसे ज्यादा मेन रोल किसका होता है? विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल या कैपिटल ट्रांसफर? विजिबल का। हम अपने देश से जो चीजें सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं वो होते हैं विजिबल गुड्स, ठीक है। तो इसलिए लिखा है मेजर पार्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज इन द फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, फुल स्टॉप। पेमेंट ऑफ इंपोर्ट, इधर सुनेंगे पेमेंट ऑफ इंपोर्ट हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? इतना टाइम पेमेंट लिख दिया उन्होंने, पेमेंट में मतलब पैसा जा रहा है, तो पेमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द करंट अकाउंट। अब हम बीओपी से और डिटेल में चले गए। बीओपी में तो हमें चारों का रिकॉर्ड करना था, अब हम करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में चले गए। करंट अकाउंट किस 4 चीजों की रिकॉर्ड करेगा, इसकी, लेकिन बात तो वही रिकॉर्ड करेगा ना, पैसा आएगा तो क्रेडिट में और पैसा जाएगा तो डेबिट में। तो यही लिखा है पेमेंट ऑफ इंपोर्ट इज रिटन ऑन द नेगेटिव साइड दैट इज डेबिट साइड एंड रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट इज शोन ऑन द पॉजिटिव साइड दैट इज क्रेडिट साइड। बैलेंस ऑफ दीज विजिबल एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। कह रहे विजिबल का अगर बैलेंस आ जाए, विजिबल का अगर बैलेंस आ जाए तो क्या बनता है, वो बीओटी होता है या नहीं होता? क्योंकि बीओटी सिर्फ विजिबल ही रिकॉर्ड करता था, याद है कल पढ़ा था। बीओपी क्या रिकॉर्ड, बीओटी क्या रिकॉर्ड करता है, विजिबल गुड्स ओनली। तो कह रहे अगर इसका विजिबल का बैलेंस आ गया यानी कि गुड्स का, तो उसे हम बीओटी भी कह सकते हैं। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज यहां पे जनरली कौन सी है? 3 सर्विस होती है, शिपिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस। क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं ना तो ये 3 सर्विसेज यूज होती है ज्यादातर। शिपिंग किस लिए? ट्रांसपोर्ट करने के लिए। इंश्योरेंस किस लिए? गुड्स रास्ते में है तो डैमेज हो सकते हैं। और बैंकिंग, फंड्स ट्रांसफर के लिए। तो जनरली वो 3 सर्विसेज की बात करते हैं। जब आप इन 3 सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं तो आपको पेमेंट देनी पड़ती है। अगर आप इन 3 सर्विसेज को रिसीव कर रहे हैं तो पेमेंट देनी पड़ती है, और पेमेंट दे रहे हैं तो किस साइड में आएगी, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो पैसा मिलेगा, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। पढ़ते हैं, यही लिखा है यहाँ पे। इट इंक्लूड्स लार्ज वेराइटी ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज सोल्ड और परचेज बाय रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू और फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं इसमें नॉन फैक्टर सर्विसेज आती हैं जो आप दूसरे देशों से रिसीव भी करते हैं और पे भी करते हैं।
पेमेंट्स आर आइदर रिसीव्ड और मेड टू अदर कंट्री फॉर यूज ऑफ दीज सर्विसेज। इन सर्विसेज के लिए या तो हम पेमेंट मेड करते हैं या फिर पेमेंट रिसीव करते हैं। सर्विसेज आर जनरली ऑफ थ्री काइंड्स, शिपिंग, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। पेमेंट फॉर दीज सर्विसेज आर रिकॉर्डेड ऑन नेगेटिव साइड एंड रिसिप्ट आर रिकॉर्डेड ऑन पॉजिटिव साइड। इज इट ओके? आगे चलते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर। देखो बेटा, हम यही टॉपिक कर रहे हैं। करंट अकाउंट में मैंने दोनों चीजें पढ़ा दी। अब कुछ बच्चों को सपोज पेपर में हेडिंग याद है, अंदर का मैटर याद नहीं है। बेटा विजिबल में कौन सी आइटम आती है? गुड्स। हम क्या कहेंगे? गुड्स आर द मेजर पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, क्योंकि गुड्स का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। फिर दूसरी बात याद नहीं आ रही तो सब में कॉमन हो जाएगी। क्या? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्री will recorded on which side? Credit side of the current account। या फिर हम कहेंगे एक्सपोर्ट फ्रॉम फॉरेन कंट्री, उनके हिसाब से एक्सपोर्ट, यानी हमारे हिसाब से तो वो इंपोर्ट हो गया ना। समझ रहे बात को? तो अगर वो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो हम किस साइड में लिखेंगे? डेबिट साइड। क्लियर? तो आपको ये एक पॉइंट तो कॉमन रहेगा जो आपकी 2-3 लाइनें तो भर देगा। पहली लाइन में आपको सिर्फ क्या बताना होता है? इसमें पहली लाइन में बताना होता है कि इसका मतलब क्या है। गुड्स आर विजिबल आइटम्स बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सम मैटर और मटेरियल। बताया था कि किसी मैटर और मटेरियल के बने होते हैं। ये इंटेंजिबल पोर्शन होता है। अगर आप ये सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं तो पेमेंट जाएगी, और ये सर्विसेज डिलीवर कर रहे हैं तो पेमेंट, तो किस साइड रिकॉर्ड करना है, बस यही तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। यूनिलैटरल ट्रांसफर टू और फ्रॉम अब्रॉड। अगर आप पहले तो इसका मतलब बताएं। यूनिलैटरल ट्रांसफर मींस वन साइडेड ट्रांजेक्शन। इट इज ऑल्सो नोन एज अनरिक्वेटेड ट्रांजेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? अनरिक्वेटेड ट्रांजेक्शन, विच मींस यू विल द पर्सन गिविंग सच सर्विसेज विल नॉट रिसीव एनीथिंग इन रिटर्न। बताया था आपको, इसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलता। इसमें अगर हम यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड कर रहे हैं, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन विच साइड? डेबिट साइड। क्यों? बिकॉज इट लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी। हमारे देश से हम ट्रांसफर टू अब्रॉड कर रहे हैं, यानी कि पैसा जाएगा, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड फ्रॉम अब्रॉड विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। पढ़ते हैं क्या लिखा है। यूनिलैटरल ट्रांसफर इंक्लूड गिफ्ट, डोनेशन, पर्सनल रेमिटेंसेज एंड अदर वन वे ट्रांजेक्शन। सारी वन वे ट्रांजेक्शन आती है इसमें। These refers to those receipts and payment which takes place without any service in return, जिसके बदले में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। Receipt of unilateral transfer from rest of the world will be recorded on the credit side and unilateral transfer to rest of the world are recorded on the debit side। कोई प्रॉब्लम? लास्ट पॉइंट जो हमने किया, इनकम रिसिप्ट और पेमेंट मेड टू और फ्रॉम अब्रॉड। इट इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इनकम इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट और प्रॉफिट। ये इन्वेस्टमेंट इनकम है इन द फॉर्म ऑफ रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। इसके आगे अगर मुझे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? इफ वी हैव मेड द इन्वेस्टमेंट इन सम फॉरेन कंट्री एंड रिसीविंग द प्रॉफिट और इंटरेस्ट, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। एंड इफ एनी फॉरेनर हैव इन्वेस्टेड इन इंडिया देन वी हैव टू मेक द पेमेंट, दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो आप इससे एक लाइन तो बहुत इजीली बना सकते हैं, हर एक में कॉमन है। ठीक है, आगे चलते हैं। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। बेटा डिफरेंस 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, पहले आगे पढ़ते हैं। करंट अकाउंट में बैलेंस कब होगा? इधर देखिए बेटा, करंट अकाउंट में बैलेंस कब होगा? जब इन सब का मैं बात करूं एक्सपोर्ट होगा। किसका? गुड्स का, सर्विसेज का, या यूनिलैटरल ट्रांसफर टू अब्रॉड या इनकम रिसिप्ट, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। व्हेन रिसिप्ट फ्रॉम दिस आइटम is equal to payment for these item, that will be the balance on current account। जब इनकम और रिसिप्ट, इनकम और पेमेंट बराबर हो जाएंगी तो वो बैलेंस बन जाएगा। अब इनकम किससे? इनसे। 3 चीजें लिखेंगे। इनकम फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। इनकी रिसिप्ट इज इक्वल टू द पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर इज इक्वल टू ईच अदर, देन इट विल बी अ बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। ठीक है, और अगर इनकी रिसिप्ट ज्यादा हो गई तो क्या बोलेंगे उसे?
इनकी रिसिप्ट ज्यादा हो गई तो सरप्लस ऑन करंट अकाउंट, और अगर रिसिप्ट कम हो गई तो डेफिसिट ऑन करंट। पढ़ते एक बार क्या लिखा है। इन करंट अकाउंट द रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर आर एंटर्ड ऑन पॉजिटिव साइड एंड पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड यूनिलैटरल पेमेंट्स आर एंटर्ड ऑन डेबिट साइड। आपको यही बताया कि एक्सपोर्ट करके जो रिसिप्ट आएगा दैट विल बी रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड पेमेंट वो कहां रिकॉर्ड होंगी, ऑन द डेबिट साइड। द नेट वैल्यू ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंस इज द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। कह रहे जब आप नेट निकालेंगे और इक्वल आ जाएगा दैट विल बी द बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। करंट अकाउंट सरप्लस कब आएगा, आपने अभी पढ़ा, जब इन सब का रिसिप्ट ज्यादा होंगे। पढ़ते हैं। करंट अकाउंट सरप्लस अराइजेस व्हेन क्रेडिट आइटम्स आर मोर देन डेबिट आइटम्स। इट मींस नेट इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये क्या शो करता है कि इनफ्लो हो रहा है एक्चुअल में हमें। करंट अकाउंट सरप्लस अराइजेस व्हेन वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज मोर देन वैल्यू ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जब एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगा। और उसका डेफिसिट कब आएगा, अराइजेस व्हेन डेबिट आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स। व्हेन डेबिट आइटम्स आर मोर देन क्रेडिट आइटम्स, दैट इज व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रिसिप्ट्स in current account fall short of foreign exchange payment, it leads to current account deficit। इससे हमारा क्या जनरेट हो जाएगा, करंट अकाउंट का डेफिसिट। कोई प्रॉब्लम? आगे चलते हैं, एक बार ऊपर वापसी आते हैं जो हमने डिफरेंस छोड़ा था बीओटी और करंट अकाउंट। यस, ध्यान से समझेंगे। बीओटी में हमने किसकी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी थी, सिर्फ विजिबल, और बीओ करंट अकाउंट में विजिबल, इनविजिबल और यूनिलैटरल ट्रांसफर। तो पहला तो कंपोनेंट आएगा डिफरेंस में। उससे भी पहले अगर आ जाए पेपर में, पहले मीनिंग, ठीक है, पहले मीनिंग, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा किसका स्कोप वाइडर है आपके हिसाब से, करंट। वही लिखा हुआ स्कोप। इट हैज अ बीओटी हैज अ नैरो कॉन्सेप्ट और इट हैज अ वाइडर कॉन्सेप्ट। इज इट ओके? चैप्टर बड़ा टेक्निकल, बहुत सिंपल चैप्टर में मानता हूं अगर पहले दिन से आप समझना शुरू करें। मैंने एक डेफिनेशन से पूरे चैप्टर को लिंक किया हुआ अभी तक, जो पहली डेफिनेशन पढ़ी थी इस चैप्टर में, बीओपी की डेफिनेशन जो थी उसमें था इट इज अ इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, इट इज अ अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट रिकॉर्ड्स इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन पकड़ी, 4 पार्ट, टोटल 4 आए। फिर मैंने बीओटी पढ़ाया, एक पार्ट के बारे में बताता है। देखो दिमाग में तो समझ चाहिए ना, एक पार्ट के बारे में बताता है बीओटी। फिर मैंने कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी पकड़े, बीओपी के 2 कंपोनेंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट 3 चीजें रिकॉर्ड करता है, कैपिटल अकाउंट 1 रिकॉर्ड करता है। अब मैंने जब इसके कंपोनेंट पढ़े करंट अकाउंट के, 3 तो वही है, एक इनकम रिसिप्ट और पेमेंट मेड टू और फ्रॉम अब्रॉड। और एक चीज बड़ी कॉमन आ रही है इसमें सब में कि जब भी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखने जाता हूं तो मुझे एक चीज दिमाग में रखनी होती है कि इनमें से किसी से भी कोई भी पैसा आया क्रेडिट साइड में, कोई भी पैसा गया तो वो, और जब क्रेडिट और डेबिट बराबर तो बैलेंस इक्वल, और ज्यादा तो सरप्लस, कम। यही चल रहा है पूरे चैप्टर में। समरी इतनी सी है इस चैप्टर की, अगर आप बनाना चाहें दिमाग में। आगे चलते हैं। यस, अब इन्होंने मुझे कहा कि करंट अकाउंट के कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करो। मैंने एक मिनट कैपिटल अकाउंट का यहां से बात हटाई, ठीक है सर। इधर देखें, ये इसके करंट अकाउंट के कंपोनेंट है, मैंने याद कर लिए, 2 कॉलम बनाए, एक्सपोर्ट, सॉरी इनफ्लो या क्रेडिट आइटम, और आउटफ्लो या फिर डेबिट आइटम, राइट। गुड्स का इनफ्लो में कब आएगा, गुड्स का इनफ्लो कब आएगा, जब उसके एक्सपोर्ट होंगे, और आउटफ्लो कब होगा, ऐसी सर्विसेज का। यूनिलैटरल ट्रांसफर इनफ्लो में कब आएगा, जब फ्रॉम अब्रॉड होगा, और आउटफ्लो में ये कब आएगा, इनफ्लो में इनकम रिसिप्ट, इनकम रिसिप्ट, और ये पेमेंट मेड। इज इट ओके? एक बार वो नीचे टेबल देख लेते हैं। विजिबल का कब आएगा डेबिट में, उन्होंने डेबिट क्रेडिट लिखा, हम भी इसे डेबिट क्रेडिट कर सकते हैं। ये हमारी क्रेडिट साइड है और ये हमारी डेबिट साइड है, ठीक है। विजिबल डेबिट में कब आएगा, जब इंपोर्ट होगा। इनविजिबल भी तभी आएगा। और क्रेडिट में कब आएगा, जब दोनों का एक्सपोर्ट होगा। आगे बात समझ? कंपोनेंट्स में कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है।
अब अगर मैं यहीं पे कंपोनेंट्स का थोड़ा सा एक बार फोटो क्लिक करवा दूं आपको, तो कैपिटल अकाउंट हमारा रहता है, और कैपिटल अकाउंट क्या रिकॉर्ड करता है? कैपिटल ट्रांसफर। क्योंकि अब मैं इसे रद्द करने वाला हूं, फिर मुझे कैपिटल अकाउंट के बारे में डिस्कस करना है। यस बेटा, देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमने कवर करना है दैट इज द कैपिटल अकाउंट। हमने ये पढ़ा कि बीओपी के दो कंपोनेंट थे, पहला करंट अकाउंट और दूसरा हमने करंट अकाउंट में पढ़ लिया 3 ट्रांजेक्शन आती है। कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया था कि कैपिटल की ट्रांसफर आती है सारी। क्या आती है कैपिटल अकाउंट में? कैपिटल ट्रांसफर। अगर मैं कैपिटल ट्रांसफर की थोड़ी सी बात करूं आपसे, इसमें मैंने मीनिंग में पढ़ाया था कैपिटल ट्रांसफर में आता है कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल रिसिप्ट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर आता है। और अगर उस पर थोड़ा सा डिस्कशन पुराना याद किया जाए, जिसका टेस्ट भी आज आपको आपका गवर्नमेंट बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी रिसिप्ट्स होती हैं डेफिनेशन के हिसाब से बताना। विच, हाँ बोलो, आप बोलो। क्रिएट लायबिलिटी क्रिएट लायबिलिटी और कॉस्ट रिडक्शन। एक मिनट बेटा, कॉस्ट रिडक्शन इन एसेट। क्रिएट लायबिलिटी और कॉज रिडक्शन इन द एसेट्स, यानी कि या तो एसेट में कमी आए या फिर लायबिलिटी क्रिएट हो। बेसिकली मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, यहां पे मुझे इतनी सी बात समझनी है कि कैपिटल ट्रांसफर में वो आती हैं सारी ट्रांजैक्शन जो हमारे एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है। कौन सी आती है? जो हमारे एसेट और लायबिलिटी को इफेक्ट करती है। वो सारी ट्रांजैक्शन जब एक जगह लिखी जाए, वो कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चाहे उसमें किसी इंडिविजुअल की एसेट लायबिलिटी पे इफेक्ट आ रहा हो, चाहे उसमें किसी गवर्नमेंट की एसेट लायबिलिटी में इफेक्ट आ रहा है। कब? जब वो फॉरेन डीलिंग कर रही है। क्योंकि मैं आपको चैप्टर कौन सा पढ़ा रहा हूं? चैप्टर, अगर आप ध्यान से समझिए, फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन डीलिंग हो रही है, यानी कि अगर हमारे देश का कोई इंडिविजुअल या हमारी गवर्नमेंट किसी फॉरेन कंट्री से कोई डीलिंग करे और उससे उस पर्सन या गवर्नमेंट की एसेट और लायबिलिटी में फर्क आ रहा है, तो वो सारी ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड हो जाती है? किसमें? कैपिटल ट्रांसफर में। क्लियर हो गई बात? और अगर वो एसेट और लायबिलिटी, यहां पे एसेट और लायबिलिटी का मतलब क्या है? फिक्स्ड एसेट, मतलब जो कभी कभी होती है ट्रांजैक्शन, वो वाला इफेक्ट आ रहा है तो इधर, और रूटीन का अगर काम चल रहा है तो वो किधर आ जाएगा? करंट अकाउंट। क्लियर हो गई बात? आप देखिए, गुड्स सेल परचेज करना रूटीन का काम है हमारा, सर्विसेज वो भी रूटीन में हो गया, यूनिलैटरल ट्रांसफर, गिफ्ट्स वगैरह आ गए। उसके अलावा जो ट्रांजैक्शन आपकी रूटीन में नहीं होती, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है तो वो कहां रिकॉर्ड होगा? कैपिटल अकाउंट। पढ़ते हैं एक बार डेफिनेशन। कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी रिकॉर्ड ऑल दोज ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज चेंज इन assets and liabilities of the resident of a country or its government। यानी कि किसी रेजिडेंट का या गवर्नमेंट का अगर एसेट एंड लायबिलिटी में कोई चेंज आ रहा है किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, द ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट। समझ आ गई बात? तो कैपिटल अकाउंट इज अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड which cause change in assets or liability of the resident or its government। क्लियर हो गई बात? अब एसेट और लायबिलिटी में इफेक्ट करने के लिए इन्होंने 3 पॉइंट बताया, कह रहे इसके 3 कंपोनेंट है। वो तीनों कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।